अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के ताल्लुक से जो कहा है वो देश को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब न्याय के लिए, इंसाफ के लिए और भारत के भाईचारे को तोड़ने वालों के खिलाफ शादाब चौहान बात कर रहा था, पीस पार्टी बात कर रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे थे, तो टीवी एंकर से लेकर के तमाम इनका आईटी सेल हमें गालियां देने पर और देशद्रोही साबित करने पर लगा हुआ था। जिस दिन निजामुद्दीन मरकज का मामला सामने आया था, आपका भाई उसी दिन हमने ये बात कही थी सबूत के साथ और तमाम पॉइंट्स के साथ। हमने कहा था कि तबलीगी जमात के साथियों का कोई गुनाह नहीं है, उनको सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए और नफरत फैलाने के एजेंडे को कामयाब करने के लिए निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी जमात के लोगों का इस्तेमाल कर रही है। यह बात हमने तब कही थी और आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत काबिले तारीफ है और लगभग वही है जो हमने उस वक्त सबूतों के आधार पर कहा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया और उनके खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द किया जाए। यानी जो भी उन पर इल्जाम लगाए गए वो निराधार हैं, गलत हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, मेरे तब थे, मेरे ये उस प्रकरण होने के अगले दिन थे और जब पूरा बीजेपी आईटी सेल हमारे पेज को रिपोर्ट कर रहा था, मेरी आईडी को ब्लॉक कराने की वो कर रहा था, हमको गालियां लिखी जा रही थी और जब ये बात मैंने न्यूज चैनल्स पे कही थी, तमाम नेशनल चैनल्स पर मैंने सीना ठोक कर कहा था, तो मुझे कहा कि तुम गद्दारों के साथ हो, तुम देश के दुश्मनों के साथ हो। मैंने कहा कि वो लोग देश के दुश्मन नहीं हैं, देश के दुश्मन वो लोग हैं जो उनके नाम पर नफरत फैला रहे हैं, भारत के भाईचारे को, देश के हिंदू को मुसलमान से, सिख ईसाई आपस में लड़ाने का काम कर रहे, वो देश के दुश्मन हैं। और आज वो बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने की, हम स्वागत करते हैं। और मैं दो मांग भी करना चाहूंगा। पहली मांग मेरी भारत सरकार से है, खास करके महाराष्ट्र सरकार से, कि जिन जजों ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के जिन जजेस ने तबलीगी जमात के हमारे साथियों को बेगुनाह बताया और एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमने देखा है कि राजस्थान में कोर्ट पर भगवा झंडा लहराया गया था। हमें डर है कहीं कुछ लोग असामाजिक तत्व कहीं उन जजेस पर हमला ना कर दें। जिन जजेस ने यह न्याय किया है इस दौर में, मैं उनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से उनको सुरक्षा देने की मांग करता हूं। दूसरी मेरी मांग और अनुरोध और विनती है उन तमाम जजेस से, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट से, कि जो आपने कहा कि उनको बलि का बकरा बनाया गया नाकामी छिपाने के लिए और मीडिया ने दुष्प्रचार किया, तो जिन्होंने उनको बलि का बकरा बनाया, अब उनका इलाज आप करिए, उन पर जुर्माना लगाइए, उनको सजा दीजिए। आप जिन्होंने बलि का बकरा बना करके देश के 30 करोड़ मुसलमान को, इस देश का दुश्मन या दाढ़ी टोपी वाले को, कोरोना फैलाने वाला या समाज में जहर घोलने वाला, जो आपसी भाईचारे को खत्म करने के लिए ये साजिश करता लोग थे, इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। डॉक्टर अय्यूब साहब अगर शांति, न्याय की और ईश्वर ये संदेश की बात करें तो एनएसए लगा दोगे, देशद्रोही कह दोगे, लेकिन जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ये माने कि इन लोगों ने भारत के लोगों को, चाहे विदेशी तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया, दुष्प्रचार किया नाकामी छिपाने के लिए, उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो लोग देशद्रोही हैं क्योंकि समाज में नफरत फैली, कई जगहों पर अपराध हुए, लोगों को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई, कोरोना जिहादी कहा गया, कोरोना बम कहा गया। उन टीवी चैनलों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और हमने जो नफरतवादी लोग थे
चाहे वो टीवी के लोग हों, हमने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है, वो केस पेंडिंग है। और यही दर्द था डॉक्टर अय्यूब साहब से, पीस पार्टी से, इसीलिए उनको एनएसए लगा करके उनको जेल में डाला गया। हमें याद है ब्रिगेडियर उस्मान की कुर्बानियां, हमें याद है वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानियां, हमें याद है अशफाकुल्लाह खान, हमें याद है तारीख भारत की जंग आजादी की लड़ाई में जो किरदार निभाया है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने। आज भी संविधान की ओरिजिनल कॉपी पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फोटो लगी हुई है। क्या है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जो है उस पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फोटो लगी है। यह है भारत का इतिहास, हमारा इतिहास, और जो कभी नहीं बदला जाएगा। ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, होने दो, ये अंधेरा है, होने दो, उजाला आएगा, इंसाफ का इंकलाब आएगा। बस आप जद्दोजहद जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।